देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है फिजिक्स का। फिगर हमको दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है कि दिए गए चित्र में ए व बी, ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड। हमको तुल्य धारिता टोटल दिया है, हमें ज्ञात नहीं करना है। संधारित्र किसकी, सी की धारिता हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो ऊपर हमारे पास नहीं है, C1 C2 का मान नहीं है, आमने सामने भी नहीं है, यहाँ पैरेलल भी नहीं। अब यहाँ है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ये जो मान है यह C1 का है, ये किसका C2, ये किसका, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो जो मान दिया है इसको मान लेते हैं हम C3 का, ये किसका है C4 का। अपने समझने के लिए, ओनली वन किसके लिए, समझने के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चन है इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण के साथ साथ जो है इसमें हमें शो करना पड़ेगा C1 व C2 समांतर क्रम में है। ठीक, किस क्रम में, समांतर। C डैश बराबर C1 प्लस C। समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है C1 और C2। कितना, 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, कितना बेटा, 4 माइक्रोफैराड। संतुष्ट हो सब लोग। ये दोनों हल करने पर कितना माइक्रोफैराड आया, 4। ये लाइन पूरी जब हुई ना तो ये पूरा का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां से हम इस वाले पे चलेंगे, आमने और सामने, आमने और सामने। ठीक, तो लिखेंगे, देखो चूंकि ध्यान से समझो, चूंकि C डैश व C4 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो अब 1 है, देखो C डबल डैश, चूंकि अंतर तो करना होगा ना, C डबल डैश क्या क्या लिखेंगे C डबल डैश में, C डैश प्लस C का नंबर 4 नंबर, 4 नंबर पे जा रहा है ना भैया। हम C डैश लेंगे, अब फिर कौन नंबर लेंगे, 4 नंबर लेंगे, क्या आएगा 1/4। अब प्लस 1/4, मात्रक नहीं लिखा हूं ना तो इसलिए यहां पे हम लिख देते हैं कौन सा, माइक्रोफैराड, या छोड़ो बाद में कर देते हैं, याद समझ लो पहले। 1 कितना होगा, 2/4, 1/2। कोई दिक्कत यहां तक, माइक्रो क्या हुआ, फैराड, माइक्रोफैराड। कितना आया मेरा बेटा, C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत। अब ये जो दोनों लाइन थी ना मेरी, पूरी क्या हुई, समाप्त हो गई। अब हम कल सिचुएशन पे चलेंगे, थर्ड पे फिर हो गया ऐसे, कौन सा, ऐसे, कौन सा क्रम लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, देखो C डबल डैश व C डबल डैश व C3 किस क्रम में, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और जब बेटा ये समांतर क्रम में है, मेरा जो तीसरा पॉइंट है समांतर क्रम में है, तो सूत्र क्या बनेगा मेरा, कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो C डबल के जगह ट्रिपल बराबर C डबल डैश प्लस C3। C डबल डैश कितना आया बेटा, 2 माइक्रोफैराड प्लस कितना है, 2 है, अच्छा 2 माइक्रोफैराड, 2 कितना, 4 माइक्रोफैराड। ये भी निकल गया मेरा, ये भी निकल गया। तो अब हमको सब पता चल गया। अब हम लोग कहां तक चलेंगे, यहां तक आ गए हम लोग, यहां तक आ गए हम लोग। अब हम लोग ये पूरा हल कर लिए ना, फिर आ गए, किस क्रम में, अब किस क्रम में, नहीं 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 नहीं, नहीं। श्रेणी क्रम, सामने सामने श्रेणी क्रम। पुनः अब ध्यान देना, पुनः देखो यहाँ पे, पुनः ध्यान से देखना, पुनः हमें कौन, C ट्रिपल डैश
तथा कौन सी। किस क्रम में चलेंगे हम लोग, ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। ठीक, ए व बी के बीच की धारिता, ए व बी के, आवाज नहीं, बीच की धारिता दिया है बाबू हमको क्वेश्चन में ही। कितना, तो मान लो ऐसे कुछ लिख लो, इंडिकेशन कर लो, सीई मान लो, क्या मान लो, सीई मान लो, उसका कैपेसिटर कोई अंतर दे देना। कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैरड है, कोई दिक्कत है? 1/, सीई, सी किसको माने हैं, सीई किसको माने हैं, ए व बी के बीच की कुल धारिता। न समझ में आए, सीई नहीं लिखना है, हमारे तरफ से तुमको कोई दबाव नहीं है कि ये चीज तुम लिखवे करो, तुम चाहो तो ऐसे भी बना लेना। देखो, ए व बी के बीच, क्या बेटा, के बीच की धारिता, ओके, धारिता बराबर। ठीक, अब कोई इंडिकेशन अपने से दे देना, सी 3 डैश दिया हो तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, चाहे तुमको कुछ, मतलब कोई, चूंकि सी नहीं लिखना है, क्योंकि सी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो कुछ तो अंतर मुझे करना पड़ेगा। तो कुछ अंतर में मान लो ऐसे ऐसे कर देते हैं, 3 के जगह क्या कर देते हैं, 4, समझने के लिए, बस किसके लिए, समझने के लिए। तो अब ए व बी के बीच की धारिता मान लो सी, ऐसे है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब बराबर 1/सी प्लस, ठीक, जो आया हुआ है हमारा, जो आया हुआ है, इसका मान दिया है क्वेश्चन में, कितना, 2 माइक्रोफैरड। सी का मान नहीं दिया, इसका हमने अभी ज्ञात किया है, कितना है, 4 माइक्रोफैरड, कोई दिक्कत, प्लस आएगा तो क्या होगा, 2 माइक्रोफैरड माइनस 4 माइक्रोफैरड बराबर 1/सी। तेरा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, चूंकि इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, नीचे दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लो, ये दिख रहा है सवाल, ये जो अभी लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चेक कर लो, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ तक अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लो, ये तो दिख रहा है ना, देखो ध्यान से देखो सर, 1/2 माइक्रोफैरड माइनस 1/4 माइक्रोफैरड है ना बेटा, और साथ में 1/सी, एलसीएम होगा, और माइक्रोफैरड अपने स्थान, 2 दूना 4 एकम 4, 1/2 में से घटेगा, 1/4 माइक्रोफैरड बराबर 1/सी, तो सी बराबर कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड। ये जो आया यही अपना इसका क्या है, आंसर है। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं हम लोग। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है, ध्यान से देखो, चूंकि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, तो इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। ये फिगर दिया है, ए, ध्यान देना, बी सी डी, एकदम देखो, मैं बेसिक से बता रहा हूं, इतना टेढ़ी सवाल को तुम्हारे मुट्ठी में मैं करने जा रहा हूं, पकड़ लेना एकदम ऐसे करके लो, कैसे लगेगा, दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता हमें पता नहीं, ठीक, हम जो है हल में हम इस परिपथ को निम्न रूप में बना सकते हैं। इधर देखो, हम इस चित्रवय को बदल देता हूं, और जब चित्रवय बदल दूंगा तो तुमको सवालिया अपने आप लग जाएगी। कैसे बदलेगी, देखो, ये सबसे पहला ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये मान लो मैं कहा यहीं पे बना, इधर बना देता हूं, ये ऐसे लाइनिंग, ध्यान देना, ये बिंदु ए है, ए बिंदु, सब लोग संतुष्ट है यहाँ पर,
बात पल्ले पड़ रही है। कैठ बिंदु हुआ। अब इसी के बीच एक बिंदु और हम लिखते हैं, सी लिखते हैं और डी। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ गई? ए बी, ए और बिंदु सी और डी। इसको हम थोड़ा इसको मिला देते हैं, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे। कुछ डायग्राम नजर आ रहा है? कुछ डायग्राम नजर आ रहा है? इस डायग्राम को मैं सबके बीच में जो जो संख्या है उसको मैं क्या कर देता हूं, दर्शा देता हूं। ध्यान देना, कैसे कैसे संख्या, पहली संख्या, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। 4 संख्या हमारे आंखों के सामने दिख रही है। ये क्या है? 3 लिखा है हमने, 3 माइक्रो। ओके, ठीक सामने 3 माइक्रो, 3 माइक्रो फैराड हो गया। कोई दिक्कत नहीं होता किसी को? इसके बाद इधर आते हैं, 6, यहां कितना, 6, यहां पे हो गया 6 माइक्रो फैराड, यहां पे हो गया 6 माइक्रो फैराड। क्लियर हो गया यहाँ तक? चूंकि हम लोगों को इसके बीच में अगर कोई चीज ज्ञात करना है तो वह एक ही चीज हम लोगों को ज्ञात करना है जो स्ट्रक्चर में हम लोगों को उत्पन्न है। और एक और दिया है, कितना, 8 माइक्रो फैराड। अब 8 को कहा था, एक लाइन में भी तुमको समझने के लिए मैंने बनाया था, इससे हमको कोई मतलब नहीं है इस लाइन से, हम इसको बीच में दे देते हैं। कौन से वाले को? यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसे डायग्राम देके, कितना, 8 माइक्रो फैराड। और ये संतुलित अवस्था में है। किस अवस्था में? संतुलित अवस्था में है। चूंकि अगर देखें तो यहां से यह 3, यहाँ पे 6, 3/6, 3/6। अब इसका मान से कोई मतलब हमको नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ भैया? जब सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो इसका क्या मतलब होता है? 8 माइक्रो जो फैराड है वह क्या है? निष्क्रिय है। तो इसका मतलब कि हमको बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, सुनो, अब यहाँ पे ए से सी और सी से बी, तो देखो ए सी व सी किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? ए सी व सी बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ओके, एसी व सीबी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब 1 बटा, क्या लगाएंगे? बटा वाला सूत्र लगेगा, 1/c बराबर 1 बटा, हम ऐसे C1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? C1 क्या, 3, कितना, 6। कोई दिक्कत नहीं है? सबके साथ लिखना हो तो माइक्रो फैराड होगा। एलसीएम लोगे, 6 माइक्रो फैराड, 3 दूना के 6 से 6 कट गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक 2 1 3/6 माइक्रो फैराड काट देंगे, 3 दूना के 2 माइक्रो फैराड। तो C1 बराबर कितना आया बेटा? 2 माइक्रो फैराड। पहला का कहानी क्लियर हो गई? कहीं दिक्कत तो है नहीं किसी को? अब इसके बाद दूसरा नंबर, एसी निकल गया, सीबी। नीचे आओ, डाउन में आओ। कहां से? एडी व डीबी, एडी व डीबी के बीच क्या? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस। अब C1 के जगह हम लोग को क्या लिखना है? 1/C2 बराबर कितना? 3 और 6, 3 और 6 यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ा नीचे उसको स्क्रॉल कर दो, नीचे थोड़ा सा हो जाएगा तो डाउन से। यहां तक तो बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? पूरी आ रही है ना? एडी व डीबी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो देखो अब करना क्या है, 1/C2 बराबर 1/3 माइक्रो फैराड। सेम प्रोसेस, 1/6 माइक्रो फैराड। ठीक, एलसीएम कितना होगा? 6 माइक्रो फैराड हो जाएगा। यहां भी 3 दूना के 6, 6 से 6 क्या हुआ? कट गया।
कितना बचा अपने पास देखो। अगर हम लोग सवाल में देखें 1/C2 बराबर सेम आएगा 3/6 माइक्रोफैरड, 3 दूना के 1/2 माइक्रोफैरड, तो C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर हो गया? आयन किस अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में, क्योंकि सेतु कैसा है? संतुलित अवस्था में। तो हमको इससे, इस वाले से कोई मतलब हमको नहीं है। अब हमसे पूछा है किसके बीच में बेटा? ए और बी, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, लिख देंगे ए व बी के बीच कौन सा? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा बेटा? सी बराबर, चाहे नाम इसका लिख लें तुल्य प्रतिरोध का, सीई लिखा जाता है इंडिकेशन में, C1 प्लस C2 कितना कितना है बेटा? 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, कितना होगा भैया? तो सीई बराबर 4 माइक्रोफैरड। जो आया यही अपना क्या हो गया? इसी का आंसर हो गया। सिंपल में लग गई कि नहीं लगी? हमको करना क्या था? नॉर्मल प्रोसेस का इस्तेमाल किए, एक अपने से अलग फिगर बना दिए और हमने सवाल को क्या क्या लगा दिया। इससे फायदा मुझे क्या हुआ कि हमें यह समझ में आया कि 8 जो है सक्रिय की जगह क्या है? निष्क्रिय अवस्था में है। क्यों निष्क्रिय? चूंकि यह संतुलन किसमें है? संतुलन की स्थिति में है। चूंकि 3/6 करोगे कितना आएगा? 1/2 आएगा। यहां भी 3/6 करोगे 1/2 आएगा। मान आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए सेतु कैसा है? संतुलन की अवस्था में। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हो गया?